ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 610 और 610 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। न च ज्ञानस्य विषय सारूप्यात् विषयनाशः भवति असति विषय सारूप्यानुपपत्तेः बहिः उपलब्धेश्च विषयस्य। ठीक है, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम अभावाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है तो बौद्धों के 4 शिष्यों में से जो योगाचार है अर्थात विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी, बाह्य जगत को मानता ही नहीं है, केवल विज्ञान को ही मानता है और वह विज्ञान क्षणिक रूप है, क्षण क्षण में उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वही आत्मा है, ऐसा उसका सिद्धांत है। तो उसका क्या अपना सिद्धांत है उसने विस्तार पूर्वक बता दिया और उसका कथन होने के बाद सिद्धांतियों ने उसका निराकरण करने के लिए आरंभ किया है, कुछ युक्तियों से उसका खंडन कर दिया है और भी उस विज्ञानवादी का खंडन करने के लिए ये पंक्तियां आ रही है। तो ये जो पंक्ति है न च ज्ञानस्य विषय सारूप्यात् इत्यादि, इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, यत्तु प्रत्यर्थम कौंस में लिखिए प्रति विषयम कौन मात्र आइए ज्ञानस्य व्यवस्थायै विषय सारूप्ये आगे तेन एव विषयाकारस्य अवरुद्धत्वात् न पृथगर्थ कल्पना इति तत्र आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो जो कहा था कि प्रत्यर्थम प्रति विषयम अर्थात हर अलग अलग विषय के लिए ज्ञान अलग अलग है, घट का ज्ञान अलग है, पट का ज्ञान अलग है, क्यों लेकिन ज्ञान में भेद है? तो इसलिए कि उस ज्ञान में विषय का सारूप्य आता है। तो वही कह रहे प्रत्यर्थम प्रति विषयम ज्ञानस्य व्यवस्था, यही ज्ञान की व्यवस्था के लिए विषय का सारूप्य माना गया है। और विषय क्या है? वो ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, तो विषय भी ज्ञान का ही आकार है और उस विषय का सारूप्य आ रहा है वो ज्ञान में, वो भी ज्ञान में ही है। तो इसलिए तेन एव उस ज्ञान से ही विषयाकारस्य अवरुद्धत्वात्, विषयाकार विषय का आकार भी किसने किया है? ज्ञान ने ही किया है। तो विषयाकार भी ज्ञान से अवरुद्ध होने के कारण उस विषय में सारूप्य आने के लिए पृथक स्वतंत्र रूप से अर्थ की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला था विज्ञानवादी। न पृथक अर्थ कल्पना इति, वो जो उसने कहा था उस पर अब बोल रहे हैं न च इत्यादि पंक्ति से।
पंक्ति को देखिए, न च, न का अन्वय बाद में भवति के साथ, च ज्ञानस्य विषय सारूप्यात् विषय नाश न भवति। ठीक, ज्ञानस्य विषय सारूप्यात्, ज्ञान में जब विषय का सारूप्य आता है, और ये बौद्ध भी कहता है विज्ञानवादी, क्योंकि सारूप्य माने बिना ज्ञान में विलक्षणता सिद्ध नहीं हो सकती, ज्ञान की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो विषय का सारूप्य मानना पड़ता है। और वो विषय का सारूप्य तो कोई ज्ञान से अतिरिक्त विषय है, ये बात भी नहीं। जो भी विषय है वो भी किसका आकार है? ज्ञान का ही आकार है। तो विषय भी ज्ञान से अवरुद्ध है, और उस विषय का सारूप्य ज्ञान में आता है, ऐसा उसने कहा है। किंतु जब ऐसा वो बोल रहा है तो समझ लीजिए विषय का सारूप्य ज्ञान में आ गया, तो उसने से वो विषय सामने वाला घटादि विषय नष्ट होता है क्या? नहीं होता है, और नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उस विषय का आकार भी किसने किया है? ज्ञान ने किया है। और तुम्हारा ज्ञान कैसा है? क्षणिक है। यदि ज्ञान क्षणिक है और विषय भी ज्ञान का ही आकार है, तो विषय नष्ट हो जाना चाहिए सारूप्य आने से। नष्ट तो नहीं हो रहा है, वही कह रहे ज्ञानस्य विषय सारूप्यात्, विषय सारूप्य आने से भी विषय नाश न भवति, विषय का नाश नहीं होता है। और यदि विषय का नाश मानोगे तब असति विषये विषय सारूप्य अनुपपत्ते है। यदि सामने विषय नहीं रहेगा तो विषय का सारूप्य नहीं आ सकता है, तो विषय सारूप्य नहीं आएगा तो ज्ञान की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो ज्ञान की व्यवस्था के लिए ज्ञान में विषय का सारूप्य मानना पड़ता है, और विषय का सारूप्य मानने के लिए सामने स्वतंत्र ज्ञान से भिन्न विषय मानना पड़ता है। और ज्ञान से भिन्न विषय नहीं मानेंगे तो वो विषय तो नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का ही यदि आकार विषय है और विषय ज्ञान तो क्षण में नष्ट होता है, तो विषय भी नष्ट होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है ये बात। और असति विषय, विषय यदि नहीं है तो विषय सारूप्य अनुपपत्ते है, विषय का सारूप्य हो नहीं सकता है ज्ञान में। और इसका और विषय सामने नहीं है, यह बात बौद्ध कहने का प्रयास करेगा, कह नहीं सकता। क्यों? बहिः उपलब्धेश्च विषयस्य, विषयस्य बहिः उपलब्धे, सभी लोगों को विषय की उपलब्धि बाहर की ओर होती है, अतः विषय है नहीं ऐसा भी वो नहीं कह सकता। और वह विषय ज्ञान का ही आकार है ये भी नहीं बोल सकता है, अर्थात ज्ञान से अतिरिक्त विषय है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ये सिद्धांति सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो वही ही उपलब्धेश्च विषयस्य होगा इतना। आगे चलिए, अतः एव सह उपलम्ब नियमः अपि प्रत्यय विषययोः उपाय उपेय भाव हेतुकः न अभेद हेतुकः इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों के पहले अन्वय कर लेते। अतः एव, दो शब्द छोड़कर आगे, प्रत्यय विषययोः, पीछे सह उपलम्ब नियमः अपि, सह उपलम्ब नियमः अपि, आगे उपाय उपेय भाव हेतुकः न, हेतु का अर्धविराम, न अभेद हेतु का आगे सरल, इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक है, अब कौन बात का उसका उसके कौन सी बात का निराकरण करना है ये समझने के लिए अतएव के पहले एक वाक्य लिखते, अवतरण छोटा सा। ज्ञानार्थयोः भेदः ज्ञानार्थयोः भेदः सर्वलोक साक्षी अनुभव सिद्ध, सर्वलोक साक्षी अनुभव सिद्ध, अर्धविराम, अतः एव सह उपलम्ब नियमः अपि,
सह उपलम्भ नियमः अपि न अभेद साधकः न अभेद साधकः इति आह अतएव। ठीक, अर्थ देखिए भाई। ज्ञानार्थयोः भेदः, ज्ञान और अर्थ, अर्थ विषय, इनका भेद सर्वलोक साक्षी अर्थात सभी लोगों के अनुभव से सिद्ध है। सभी लोग मानते हैं ज्ञान अलग है और विषय अलग है। घटादि विषय को ही कोई ज्ञान नहीं बोलता है, अपितु घटादि विषय ज्ञान के विषय है, ऐसे सब लोग कहते हैं। अर्थात घटादि विषय है और ज्ञान विषयी है। इस प्रकार से भेद सब लोगों को अनुभव सिद्ध है। तो ज्ञानार्थयो भेद सर्वलोक साक्षी अनुभव सिद्ध है। अतएव इसलिए ही क्या सह उपलम्ब नियम अपि न अभेद साधक। उस पूर्व पक्ष ने कहा था, विज्ञानवादी ने, ज्ञान और विषय की उपलब्धि साथ साथ होती है और साथ साथ होती है। ज्ञान के बिना विषय नहीं और विषय नहीं है तो ज्ञान नहीं। तो जब भी होता है तो साथ साथ उपलब्ध होता है। और सह उपलम्ब यदि होता है तो दोनों का अभेद मानना चाहिए, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांती बोल रहे हैं कि सह उपलम्ब नियम जो है वह अभेद को सिद्ध करने के लिए नहीं है। फिर किस लिए है तो बता रहे, अतएव सह उपलम्ब नियम अपि न अभेद साधक, अभेद को सिद्ध करने के लिए नहीं है। फिर किस लिए भाई, तो उपाय उपेय भाव हेतु है। भाष्य में कहेंगे कार्य कारण भाव से वो सिद्ध करेगा स उपलम्ब नियम, न कि अभेद को। जबकि पूर्व पक्षी बोलता है अभेद को सिद्ध कर रहा है, किंतु वह उसका कहना ठीक नहीं है। ये बात, इस बात को कहने के लिए ही पंक्ति आ रही है, अतएव। पंक्ति देखिए भाष्य में, अतएव प्रत्यय विषययोः, प्रत्यय ज्ञान विषय घटादि, प्रत्यय विषययोः सह उपलम्ब नियमः अपि, साथ साथ उपलम्ब होना, साथ साथ दोनों की प्रतीति आना, यह नियम भी क्या जी, उपाय उपेय भाव हेतु का। सिद्धांति बोल रहे उपाय उपेय, उपाय कारण, उपेय कार्य। तो उपाय उपेय भाव को सिद्ध करता है, विषय कारण है तब ज्ञान होता है। ठीक है, तो उपाय उपेय भाव हेतु कह न अभेद हेतु कह इति अभ्युपगंतव्यम, ऐसा ही मानना चाहिए। कैसे भाई, तो ये जो शब्द आया है न अभेद हेतु कह, उस पर टिप्पणी लिखेंगे एक। उसके पहले इस पंक्ति में शुरू में आया है अतएव। अतएव शब्द का अर्थ लिखिए। अतएव का मतलब भेदस्य प्रत्यक्षत्वात् एव। भेदस्य प्रत्यक्षत्वात् एव। ठीक, भेद प्रत्यक्ष होने के कारण ही जो प्रत्यय और विषय का साथ साथ उपलम्ब है वह भी उपाय उपेय भाव हेतु कही है, अभेद का कारण नहीं है। तो न अभेद हेतु का, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। यथा यथा चक्षुषा चक्षुषा रूपालोकयोः नियतोपलम्बः अस्ति। नियतोपलम्बः अस्ति। तथापि न रूप आलोकयोः अभेदः, न रूप आलोकयोः
अभेदः भवति। न रूप आलोकयोः अभेदः भवति पूर्ण विराम। तथा अर्थस्य न ज्ञानाभेदः, अर्थस्य न ज्ञानाभेदः पूर्ण विराम। भेदे अपि, भेदे अपि ग्राह्य ग्राहक भावेन, ग्राह्य ग्राहक भावेन नियमोपपत्तेः, नियमोपपत्तेः पूर्ण विराम। आगे न च ज्ञानस्य, न च ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्, क्षणिकत्वात् स्वभिन्न ग्राह्य संबंध अयोगः, स्वभिन्न ग्राह्य संबंधायोगः अर्धविराम स्थायित्वात्, स्थायित्वात् कौंस में लिखिए अस्माकं मते, अस्माकं मते ज्ञानस्य स्थायित्वात्, ज्ञानस्य स्थायित्वात् कौंस बंद इति भावः। ठीक, देख गया था। तो यथा जिस प्रकार चक्षुषा, चक्षु के द्वारा रूप और आलोक, घटादि का रूप और आलोक मतलब प्रकाश, इन दोनों का नियत उपलम्ब अस्ति, साथ साथ उपलम्ब हो रहा है, साथ साथ प्रतीति हो रही है। तथापि साथ साथ उपलब्धि होने मात्र से उन दोनों का अभेद है, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। न रूप आलोकयो अभेद, रूप और आलोक का अभेद नहीं है। न रूप आलोकयो अभेद भवति। तथा अर्थस्य न ज्ञानाभेद, ज्ञान और अर्थ इन दोनों की साथ साथ उपलब्धि होने पर भी उन दोनों का अभेद नहीं कर सकते। अर्थात ज्ञान से भिन्न है कौन? अर्थ विषय। अतः अर्थस्य न ज्ञानाभेद। और भेदे अपि, और भेद होने पर भी नियमतः उपलब्धि हो सकती है। किस रूप से? कह रहे भेदे अपि ग्राह्य ग्राहक भावेन नियम उपपत्ते, साथ साथ उपलब्धि की उपपत्ति हो सकती है भेद होने पर भी। किस रूप से? ग्राह्य ग्राहक भावेन, विषय ग्राह्य है और ज्ञान ग्राहक है। ग्राह्य ग्राहक भावेन नियमोपपत्ते है। ठीक, कदाचित इस पर शंका करेगा वो पूर्व पक्षी, क्या? न च ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्, कदाचित वो बोलेगा कि ज्ञान तो क्षणिक है और विषय को तुम ज्ञान से भिन्न मानते हो, और उस क्षणिक जो ज्ञान है वह अपने से भिन्न ग्राह्य जो घट, उसके साथ, घट के साथ ज्ञान का क्या नहीं होगा? संबंध ही नहीं होगा। क्योंकि संबंध होने के लिए जाएगा तब तक नष्ट हो जाएगा कौन? ज्ञान, क्योंकि ज्ञान को क्षणिक माना है। अच्छा, ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् स्वभिन्न ग्राह्य संबंध अयोग है कि नहीं? ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् स्वभिन्न ग्राह्य संबंध अयोग न, ऐसा नहीं कह सकता वो। क्यों? तुम कहते हो पूर्व पक्षी कि ज्ञान क्षणिक है, किंतु हमारे यहाँ तो स्थायित्वात्, ज्ञान स्थायी है। वही लिखा अस्माकं मते ज्ञानस्य स्थायित्वात् इति भाव। अतः ज्ञान का विषय घटादि बन जाते हैं, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिद्धांति ने कह दिया। ठीक, चलिए आगे भाष्य में। अतएव प्रत्यय विषययोः सह उपलम्ब नियमः अपि उपाय उपेय भाव हेतुकः भवति इत्यर्थः। न अभेद हेतुकः इति अभ्युपगंतव्यम, यही स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और आगे चलिए। अपि च, अर्थात ज्ञान एक ही है, विषय ज्ञान से भिन्न है, ये सिद्ध हुआ अभी तक। अपि च घट ज्ञानम पट ज्ञानम इति
विशेषणयोः एव घटपटयोः भेदः न विशेषस्य ज्ञानस्य। उदाहरण यथा शुक्लो गौः कृष्णो गौः इति शौक्ल्य कार्ष्ण्ययोः एव भेदः न गोत्वस्य। ठीक, चलिए भाई, तो किंतु ये जो पंक्ति है अपि च, उसकी भी पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं। विज्ञानम अनेकार्थेभ्यः भिन्नम् अनेकार्थेभ्यः भिन्नम् एकत्वात् गोत्ववत् इति सत्प्रतिपक्षम आह। सत्प्रतिपक्षम आह अपि च इति। देखो भाई अर्थ, तो अनुमान दे रहे हैं विज्ञानम पक्ष है, अनेक अर्थेभ्य भिन्नम, अनेक अर्थ जो घट पटादिक है उनसे भिन्न है विज्ञान। क्यों? एकत्वात्, एक होने से। उदाहरण गोत्ववत, जैसे गाय बहुत सारी होने पर भी उनमें अनुगत गोत्व तो एक ही है, इस प्रकार गोत्ववत इति सत प्रतिपक्षम आह। अर्थात पूर्व पक्षी ने जो अनुमान दिया था विषय और अर्थ इनका भेद सिद्ध करने के लिए, उनके लिए, उस अनुमान के लिए यह अनुमान सत प्रतिपक्षित है, क्योंकि इस अनुमान से अर्थों से भिन्न सिद्ध किया जा रहा है क्या? विज्ञान। और पूर्व पक्षी बोलता है नहीं नहीं, विज्ञान और अर्थ दोनों एक है, तो उसके लिए सत प्रतिपक्षित हुआ। अतः उसके अनुमान से अर्थ और विषय, अर्थ और ज्ञान, इनका अभेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनका अनुमान सत प्रतिपक्षित हो जाएगा। ये बात। विज्ञानम अनेकार्थेभ्य भिन्नम एकत्वात् गोत्ववत् इति सत प्रतिपक्षम आह अपि च। ठीक है, देखो भाई, अपि च और क्या भाई? घट ज्ञानम पट ज्ञानम इति। याद गए? थोड़ा सा आगे अन्वय, इति के बाद एक शब्द छोड़कर, दो शब्द छोड़कर घट पटयोः, पीछे विशेषणयोः एव, आगे भेदः, एक शब्द छोड़कर आगे विशेषस्य ज्ञानस्य, विशेषस्य ज्ञानस्य पीछे न, फिर आगे यथा शुक्ल, आगे सरल है। देखो भैया, अपि च और क्या? तो घट ज्ञानम पट ज्ञानम इति। घट ज्ञान, पट ज्ञान, ये जो अनेक ज्ञान हो रहे, तो इति यहां पर घटपटयोः विशेषणयोः एव भेदः, भेद किनमें है और किनमें नहीं है। तो घट ज्ञान, इस ज्ञान में विशेष हुआ ज्ञान और विशेषण हुआ घट। पट ज्ञान, इसमें विशेष हुआ ज्ञान और विशेषण हुआ पट। तो दोनों जगह घट, अब घट है, पर एक जगह घट एक जगह पट है, और विशेषण जो घट और पट उनमें भेद है। उन विशेषणों को हटा दिया जाए तो ज्ञान ज्ञान एक ही है, ज्ञान में भेद नहीं है, एक रूप होती है संवित। ये बात। अपि च घट ज्ञानम पट ज्ञानमिति घटपटयोः भेदः, घटपटयोः विशेषणयोः, घटपट रूप जो विशेषण उनमें ही भेद है। विशेषस्य ज्ञानस्य न, विशेष जो दोनों जगह ज्ञान है उसमें भेद नहीं है। विशेषस्य ज्ञानस्य न बोलेंगे, उदाहरण बताओ, तो दृष्टांत दिया जा रहा है। यथा शुक्लः गौः, सफेद बैल है, कृष्णः
गौः काला वैलय इति, इस प्रकार शौक्ल्य कार्ष्णेयो एव भेदः, विशेषण रूप जो शुक्लत्व और कृष्णत्व उसमें भेद है। शौक्ल्य कार्ष्णेयो एव भेदः न गोत्वस्य, किंतु दोनों जगह में जो गोत्व है उसमें भेद नहीं है, अपितु विशेषण भूत जो शुक्लत्व और कृष्णत्व उसमें भेद है। विशेष जो गो अर्थात गोत्व उसमें भेद नहीं है, ये कहना न गोत्वस्य। अब देखिए आगे, द्वाभ्याम च भेदः एकस्य सिद्धः भवति एकस्माच्च द्वयोः तस्मात् अर्थ ज्ञानयोः भेदः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, 2-3 शब्द लग रहा है। एकस्य पीछे द्वाभ्याम च भेदः, द्वाभ्याम च भेदः सिद्धः भवति। आगे च पीछे एकस्मात् द्वयोः, आगे तस्मात् अर्थ ज्ञानयोः भेदः। ठीक है, देखो भैया, एकस्य द्वाभ्याम च भेदः सिद्ध, व्यवहार में भी सिद्ध है। एक और दो, एक संख्या अलग है, दो संख्या अलग है। जहाँ एकत्व है वहाँ दो द्वित्व नहीं हो सकता, जहाँ द्वित्व है वहाँ एकत्व नहीं हो सकता है। तो घट और पट इसमें द्वित्व हुआ और ज्ञान में एकत्व हुआ। तो एकत्व धर्म वाला ज्ञान उसके साथ द्वित्व धर्म वाला जो घट पट उसका अभेद हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें द्वित्व संख्या है और इसमें एकत्व संख्या है। ये बात एकस्य द्वाभ्याम च भेद, एक का दो से भेद होता है, सिद्ध है। और उसी प्रकार एक से दो का भेद, तस्मात् इसलिए ऐसा होने के कारण अर्थ ज्ञानयो, अर्थ में अनेकत्व है, घट पट मठ द्वित्वाधिक संख्या है। और ज्ञान यदि विशेषण घटादि विषयों को निकाल दिया जाए, घट ज्ञान पट ज्ञान ये सभी ज्ञानों में विशेषण भूत जे अर्थ है उनको हटा दिया जाए तो ज्ञान में एकत्व है। और एकत्व धर्म वाले ज्ञान का अनेकत्व धर्म वाले विषय के साथ अभेद नहीं हो सकता, वही करे। तस्मात् अर्थ ज्ञानयोः भेद, अर्थ और ज्ञान इनमें क्या है, भेद ही है। अर्थात जो विज्ञानवादी कहता है कि अर्थ और ज्ञान दोनों एक ही चीज है, वह उसका कहना ठीक नहीं है। ज्ञान अलग चीज है जो कि विषय है और उसका विषय अर्थ अलग चीज है, ये बात बता दिया। तस्मात् अर्थ ज्ञानयो भेदः भवति इत्यर्थ। ठीक, आगे तथा घट दर्शनम घट स्मरणम इत्यत्र अपि प्रतिपत्तव्यम। तो इत्यादि जो पंक्ति आ रही है, अब इस पंक्ति से कौन बात कही जा रही है, तो ये जो पंक्ति है तथा इत्यादि, तो तथा के पूर्व में एक वाक्य, घटादेः चैतन्यात् भेदम उक्त्वा, चैतन्यात् भेदम उक्त्वा वृत्ति ज्ञानात् भेदम आह, वृत्ति ज्ञानात् भेदम आह तथा इति। ठीक है, तो घटादि विषयों का चैतन्य अर्थात ज्ञान से, चैतन्य से भेद कह दिया, अभी तक ऊपर कह दिया। अब वृत्ति ज्ञान से भी घटादि विषयों का भेद होता है, इस बात को बताने के लिए पंक्ति आ रही है। ठीक, चैतन्य से घटादि विषयों का भेद तो ही है, किंतु वृत्ति ज्ञान से भी घटादि विषयों का क्या है, भेद है। पंक्ति तथा घट दर्शनम घट स्मरणम, दो चीज हुई। एक घट दर्शन मतलब घट का अनुभव, और दूसरा है घट का स्मरण। एक अनुभवात्मक वृत्ति है, एक स्मरणात्मक वृत्ति है, किंतु दोनों जगह विशेषण भूत घट एक ही है, विशेष भूत वृत्ति अलग है। तो पंक्ति देखिए, तथा घट दर्शनम घट स्मरणम
इत्यत्रापि इत्यादि जगहों पर भी प्रतिपत्तव्यम समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। अत्रापि ही विशेष्यो एव दर्शन स्मरणयो भेद अर्धविराम न विशेषणस्य घटस्य। तो अत्रापि मतलब ये जो दो बात बताइए, घट दर्शन घट स्मरण, यहां पर भी, तो यहां पर भी क्या घट दर्शन, इसमें विशेष है दर्शन अनुभव और विशेषण है कौन? घट। और घट स्मरण यहां पर भी विशेष है कौन? स्मरण, और विशेषण है घट। तो यहां पर विशेषण जो घट उसमें भेद नहीं है, किंतु विशेष जो दर्शन और स्मरण, दर्शन रूप वृत्ति और स्मरण रूप वृत्ति, उसमें भेद है। अतः उस द्वित्व संख्या वाला जो वृत्ति रूप ज्ञान दर्शन और स्मरण, उसका एकत्व संख्या वाला घट के साथ अभेद नहीं हो सकता, ये कह रहे। अत्रापि विशेष्यो एव दर्शन स्मरणयो भेद न विशेषणस्य घटस्य, विशेषणस्य घटस्य भेद न, विशेषण जो घट है उसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो बोलेंगे उदाहरण, तो आगे की पंक्ति में उदाहरण दे रहे हैं, किंतु उदाहरण के पहले ये जो आया है न विशेषणस्य घटस्य इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिख लेते हैं। घटः द्वाभ्याम भिन्नः, द्वाभ्याम भिन्न एकत्वात् क्षीरवत् इत्यर्थः। ठीक है, क्षीरवत् इत्यर्थः। और देखो भाई, पक्षय घट और द्वाभ्याम भिन्न, दोनों से भिन्न है। क्यों? एकत्वात्। उदाहरण क्षीरवत्, क्षीर का दृष्टांत आगे स्वयं दे रहे भाष्य में, है कि नहीं? तो चलो भाई अर्थ देखिए। हाँ, पंक्ति में तो क्या सिद्ध किया? घट दोनों से भिन्न, किन दोनों से? दर्शन और स्मरण से भिन्न है, क्योंकि एकत्व, घट में एकत्व है और दर्शन और स्मरण में द्वित्व है। तो विरुद्ध धर्म वाले दो होने के कारण उनका अभेद नहीं हो सकता है, ये कह दिया। चलिए, न विशेषणस्य घटस्य, तो उदाहरण जो दिया है क्षीरवत, उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। यथा क्षीरगंधः क्षीररसः इति विशेष्योः एव गंधरसयो भेदः अर्धविराम न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत्। देखो भैया, यथा क्षीरगंध क्षीररस, ये दो ज्ञान हुए। इसमें विशेषण है क्षीर और विशेष है कौन? गंध। दूसरे में विशेषण है क्षीर, विशेष है रस। तो यहां पर भी विशेषण जो क्षीर, उसमें एकत्व है, दूध वही है, किंतु उसमें रहने वाला धर्म जो विशेष है, यहां पर गंध और रस, ये दोनों क्या है? अलग है। वो धर्म है और क्षीर धर्मी है, वो अलग अलग चीज है। ये इस प्रकार वही कर रही थी। विशेष्यो हो, विशेष जो कौन? गंध और रस। विशेष्यो हो एव गंध रसयो हो भेद न विशेषणस्य क्षीरस्य, विशेषणस्य क्षीरस्य न, विशेषण जो क्षीर दूध, उसमें भेद नहीं है। तद्वत उसी प्रकार दर्शन और स्मरण, ये जो है विशेष, उसमें भेद है। विशेषण जो घट है कि नहीं, उसमें भेद नहीं है। अर्थात घट अलग है और दर्शन और स्मरण अलग है। तो दर्शन स्मरण जो रूप वृत्ति ज्ञान, उनसे भी भिन्न है कौन? घटादि विषय। ये बात तो चैतन्य रूप ज्ञान से भी घटादि विषय भिन्न है और वृत्ति रूप ज्ञान से भी घटादि विषय भिन्न है, ये सिद्ध कर दिया। जबकि विज्ञानवादी का सिद्धांत है कोई भी विषय ज्ञान से भिन्न नहीं है, तो उसका निराकरण हो गया। आगे चलिए, और खंडन करना है।
अपि च द्वयोः विज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसंवेदनेन एव उपक्षीणयोः इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। अपि च, थोड़ा आगे जाकर स्वसंवेदनेन, पीछे नहीं, और एक शब्द आगे लेंगे, स्वसंवेदनेन एव उपक्षीणयोः, पीछे पूर्वोत्तर कालयोः, पीछे द्वयोः विज्ञानयोः, आगे इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति। ग्राह्य ग्राहकत्वानुपपत्ति। ठीक है, तो ये दो पंक्ति है अपि च, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिख लेते हैं। ज्ञान भिन्नार्थ अनंगीकारे, ज्ञान भिन्नार्थानंगीकारे, ज्ञान भिन्न अर्थ अनंगीकारे स्वशास्त्र व्यवहार लोपम, स्वशास्त्र व्यवहार लोपम बाधकम आह, बाधकम आह अपि च इति। अपि च इति। ठीक है, देखो भैया, ज्ञान भिन्न अर्थ अनंगीकार, ज्ञान से भिन्न है कौन? अर्थ। और यदि ये स्वीकार नहीं करता है कौन? पूर्व पक्षी बौद्ध। तो ज्ञान भिन्न अर्थ अनंगीकार है, ज्ञान से भिन्न है अर्थ, इसका यदि स्वीकार नहीं करता है तो स्वशास्त्र व्यवहार लोपम, स्वशास्त्र वही पूर्व पक्षी का, बौद्ध का शास्त्र, विज्ञानवादी का शास्त्र, उसने जो संकेत किए हैं, संज्ञा किए हैं, व्यवहार किया है, उन सब का लोप हो जाएगा। ये भी उसके लिए बाधक है। अतः उसको जरूर मानना चाहिए क्या? ज्ञान और अर्थ विषय इनमें भेद मानना चाहिए। यदि भेद नहीं मानेगा तो उसके शास्त्र का व्यवहार लोप हो जाएगा। वो कैसे, सब भाष्य में आ रहा है अभी। ये बात बता रहे हैं अपि च इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, अपि च अन्वय के अनुसार अर्थ और क्या? तो स्वसंवेदनेन एव उपक्षीणयोः पूर्वोत्तर कालयोः द्वयोः विज्ञानयोः। ठीक है, तो उनका जो विज्ञानवादी का जो आत्मा है क्षणिक, वो कैसा है? क्षण भर में नष्ट होता है। क्या कार्य करता है? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में नष्ट होता है। तो स्वसंवेदनेन एव उपक्षीण हो जाता है वो, उसका आत्मा, उसका ज्ञान बौद्ध का। तो स्वसंवेदनेन मतलब क्या? तो स्वसंवेदनेन, इसका अर्थ लिखिए स्वप्रकाशेन। स्वप्रकाशेन, ठीक है। तो स्वसंवेदनेन एव मतलब केवल स्वयं प्रकाशित होता है और लुप्त हो जाता है। उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, और कुछ नहीं होता है उससे। तो स्वसंवेदन से ही, स्वप्रकाशन से ही उपक्षीण होने वाला, नष्ट होने वाला जो दो ज्ञान, पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान, पूर्वोत्तर कालयोः द्वयोः ज्ञानयोः, द्वयोः विज्ञानयोः, उन दोनों ज्ञानों का क्या जी? इतरेतर परस्पर में ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति, ग्राह्य ग्राहक भाव दोनों में हो नहीं सकता। अर्थात एक ज्ञान ने विषय का आकार धारण कर लिया, दूसरा उसको ग्रहण कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता।
क्योंकि उसका ज्ञान कैसा है, क्षणिक, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ग्राह्य ग्राहक भाव बनेगा ही नहीं। समझ लीजिए पहला ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसको ग्रहण करने के लिए दूसरा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ग्राहक के रूप में, किंतु जब ग्राहक के रूप में दूसरा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तब तक तो पहला ज्ञान जिसको ग्राह्य करना है, ग्राह्य बनाना है, वो तो नष्ट हो जाता है। अतः ग्राह्य ग्राहक भाव बनता ही नहीं है उसमें। अतः उसको ज्ञान से भिन्न ही विषय मानना चाहिए कि जिसमें ग्राह्य ग्राहक भाव हो रहा है। ये कह दिया, ठीक है। तो इतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति ही, ठीक है। फिर उससे क्या सिद्ध होगा और उसकी शास्त्र का क्या क्या लोप होगा, तो कह रहे ततश्च विज्ञान भेद प्रतिज्ञा अर्धविराम, क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा अर्धविराम, स्वलक्षण अर्धविराम, सामान्य लक्षण अर्धविराम, वास्यवासकत्व अर्धविराम, अविद्योपप्लव सदसद धर्म अर्धविराम, बंध मोक्षादि प्रतिज्ञाश्च। सामासिक शब्द होने पर भी अलग अलग समझना है ना, इसलिए सब कर दिया। बंध मोक्षादि प्रतिज्ञाश्च क्या होगा इस सबका, तो स्वशास्त्रगता ताहा ही ये रन, वे सब क्या हो जाएंगे, स्व शास्त्र, उस विज्ञानवादी का शास्त्र, उस शास्त्र में ये सब जो प्रतिज्ञा की गई है वो सब क्या हो जाएगी, ये रन, नष्ट हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, यदि ज्ञान से भिन्न विषय को नहीं मानता है। तो क्या क्या नष्ट होगा उसका, विज्ञान भेद की प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी, क्षणिकत्वादि धर्मों की प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी, स्वलक्षण परिभाषा बाधित हो जाएगी, सामान्य लक्षण वास्यवासकत्व, अविद्य उपप्लव सद्धर्म असद्धर्म ये बाधित होगा, बंध मोक्ष आदि बाधित होंगे, और ये सब प्रतिज्ञा ये सब क्या होगा, बाधित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका व्यवहार शास्त्र का लोप हो जाएगा, व्यवहार का भेद नहीं मानेंगे तो ये बात। अब कैसे क्या भाई, तो सब देखना है। तो उसके पहले ये जो पंक्ति चालू हुई है ततश्च इत्यादि, उसके पूर्व में, ततः के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, ज्ञानयोः अन्योन्य ग्राह्य ग्राहकत्वाभावे अपि, अन्योन्य ग्राह्य ग्राहकत्वाभावे अपि कथम अतिरिक्तार्थधीः इति आशंक्य आह ततश्च इति। ठीक है, देखो भाई, ज्ञानयोः अन्योन्य ग्राह्य ग्राहकत्वाभावे अपि, ज्ञान, दो ज्ञान, इस दोनों में परस्पर में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता है, ये उसके अभी पीछे की पंक्ति में कह दिया। और ग्राह्य ग्राहक भाव है तो जरूर ज्ञान से भिन्न मानना चाहिए, किसको, विषय को, क्योंकि दो ज्ञान में यदि विषय को नहीं मानेंगे ज्ञान से अतिरिक्त, विषय ज्ञान ही विषय बन जाता है ऐसा मानेंगे, तो दो ज्ञान में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं बन सकता है, या अभी पीछे की पंक्ति में कह दिया, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान क्षणिक है। ये ज्ञान ग्राह्य बनता है, एक ग्राहक बनेगा, तो ग्राह्य ग्राहक बनने वाला, उत्पन्न होने वाला जो द्वितीय ज्ञान, वो उत्पन्न होने तक तो पहला नष्ट हो जाता है। तो दो ज्ञानों में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं बन सकता है, अतः ज्ञान से भिन्न मानना चाहिए विषय को, ये कह दिया। अब देखिए, ज्ञानयोः अन्योन्य परस्पर में ग्राह्य ग्राहकत्वाभावेपि, ग्राह्य ग्राहक भाव न होने पर भी कोई बात नहीं। और क्या है,
कि जिससे तुम ज्ञान से अतिरिक्त विषय को सिद्ध करोगे। तो कथम अतिरिक्तार्थ दी, उससे अतिरिक्त और भी अर्थ, ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ है, ये कैसे और उपपन्न होगा, ऐसी यदि आशंका आती है तब कह रहे हैं क्या, प्रतिज्ञा का भंग होगा। कौन कौन प्रतिज्ञा है, बहुत सारी प्रतिज्ञा है उसकी बौद्ध की, वो सब भंग हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कब, यदि ज्ञान से अतिरिक्त विषय को नहीं मानते हैं तब। तो क्या क्या प्रतिज्ञा है भाई, सबसे पहली उसकी विज्ञान भेद की प्रतिज्ञा। विज्ञान अलग अलग है, भिन्न भिन्न है कि नहीं, हर एक क्षण में नया नया उत्पन्न होता है, ये प्रतिज्ञा उसकी नष्ट हो जाएगी। क्षणिकत्वादि धर्म ये जो प्रतिज्ञा है, क्षणिकत्वादि धर्म की प्रतिज्ञा, वो नष्ट होगी। स्वलक्षण, सामान्य लक्षण, ये सब नष्ट होगा, वो सब प्रतिज्ञाएं उसकी नष्ट होगी। अब कैसी नष्ट होगी, तब उसके लिए लिखना पड़ेगा थोड़ा सा हम लोगों को। तो क्रमशः एक एक को बताते हैं, एक की टिप्पणी में सब बताएंगे, किंतु अलग अलग मुद्दे देकर। तो लिखते हैं फिर उस पर थोड़ा सा टिप्पणी। तो लिखेंगे इदम अस्मात् भिन्नम, इदम अस्मात् भिन्नम इति धर्मी प्रतियोगी अवच्छिन्नः, धर्मी प्रतियोगी अवच्छिन्नः भेदः भाति। भेद भाति अर्धविराम। ज्ञानस्य एव धर्मित्वे, ज्ञानस्य एव धर्मित्वे प्रतियोगित्वे च, प्रतियोगित्वे च तेन, कौंस में लिखिए ज्ञानेन, कौंस बंद, द्वयोः अग्रहात्, द्वयोः अग्रहात् भेद प्रतिज्ञा, भेद प्रतिज्ञा ते बराबर तव न युक्ता, न युक्ता पूर्णविराम। तेन तेन तद उपपत्तये, तद उपपत्तये ज्ञानार्थयोः, ज्ञानार्थयोः भिन्नता इत्यर्थः, ज्ञानार्थयोः भिन्नता इत्यर्थः। ठीक, हाँ, एक एक बात को लिखते जाएंगे। ये हुआ पहला जो है ना, विज्ञान भेद प्रतिज्ञा, इसका नाश कैसा होगा, ये बात के लिए इसके अर्थ देख लेंगे। देखो भाई, इदम अस्मात् भिन्न, ये लोक व्यवहार में सबको प्रतीति आती है कि यह इससे भिन्न है। इति धर्मी प्रतियोगी अवच्छिन्न भेद भाति, धर्मी अवच्छिन्न प्रतियोगी अवच्छिन्न भेद भाति, धर्मी को लेकर प्रतियोगी को लेकर भेद भासता है। अर्थात जो भी भेद होता है उसका एक तो कोई अनुयोगी होता है धर्मी, और एक होता है प्रतियोगी। जिसमें भेद वो अनुयोगी, जिसका भेद वह प्रतियोगी। तो धर्मी प्रतियोगी अवच्छिन्न भेद भाति। और आगे ज्ञानस्यैव धर्मित्वे, विज्ञानवादी क्या कहता है, धर्मी कोई घटादी वस्तु कोई नहीं है, सब क्या है, ज्ञान ही है। तो ज्ञानस्यैव धर्मित्वे, ज्ञान ही यदि धर्मी होगा तो, और प्रतियोगी भी कौन मानेगा, वो ज्ञान, क्योंकि उसके या ज्ञान से अतिरिक्त और कुछ है नहीं है। तो ज्ञानस्यैव धर्मित्वे प्रतियोगित्वे च, तब क्या होगा, तेन नाम ज्ञानेन द्वयोः अग्रहात्, दोनों का ग्रहण हो नहीं सकता ज्ञान के द्वारा, क्योंकि दोनों अलग अलग काल में भेद का ग्रहण करना है। जब एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो घट को ग्रहण करने जा रहा है, फिर द्वितीय क्षण में पट को ग्रहण करेगा, तब तृतीय क्षण में उनके भेद का ग्रहण करेगा, ऐसा मानना पड़ेगा ना, तब भेद का ग्रहण होगा। और 3 क्षण तो ज्ञान तुम्हारा टिकता ही नहीं है।
ज्ञान तुम्हारा कैसा है? क्षणिक है। तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो इस प्रकार से धर्मी और प्रतियोगी का ग्रहण कर पाए, और जबकि भेद सब लोगों को प्रत्यक्ष सिद्ध है। इससे भी सिद्ध होता है क्या? तो बता रहे आगे, ज्ञानस्यैव धर्मित्वे प्रतियोगित्वे च तेन ज्ञानेन द्वयोः अग्रहात्, दोनों का ग्रहण नहीं हो पाएगा, धर्मी और प्रतियोगी का। इसलिए भेद प्रतिज्ञा ते न युक्ता। इसलिए तुम जो कहते हैं कि ज्ञान में भेद है, पहले क्या है? विज्ञान भेद प्रतिज्ञा ना, प्रत्येक ज्ञान अलग है, पहला ज्ञान अलग, दूसरा क्षण का अलग, तीसरे क्षण का अलग, ये जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना, तो भेद प्रतिज्ञा ते तव न युक्ता, ज्ञान में भेद मानना ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञानों में भेद मानोगे तो इस प्रकार का भेद का ग्रहण होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सभी का चीज का आकार ज्ञान धारण करता है, और कोई ज्ञान ग्रहण कर नहीं सकेगा फिर भेद को, जबकि भेद का ग्रहण हो रहा है। अतः ज्ञान में भेद मानना उचित नहीं है। ठीक है ना? तेन तदुपपत्तये ज्ञानार्थयो भिन्नता है कि नहीं? तदुपत्तये से क्या लेंगे? भेद। हाँ, वही ना, विज्ञान भेद प्रतिज्ञा उपपत्तये, ऐसा करना। तदुपपत्तये, जो विज्ञान भेद की प्रतिज्ञा तुमने की है, उसको उपपन्न होने के लिए, सिद्ध होने के लिए तुमको क्या करना चाहिए? ज्ञान और अर्थ का भेद मानना चाहिए। ज्ञान से भिन्न अर्थ ऐसा मानेंगे तो अच्छा ठीक है, फिर घट अनुयोगी हुआ, उसमें प्रतियोगी पट का क्या है? भेद है कि नहीं? तो ज्ञान अलग चीज है, तुम्हारे ज्ञान ने उस वस्तु का आकार धारण किया ही नहीं है, ज्ञान अलग है, स्वतंत्र है। और फिर तुम मानो फिर ज्ञान में भेद है करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा भिन्न भिन्न ज्ञान मानते जाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। किंतु यदि क्या अर्थ और ज्ञान इनमें भेद नहीं मानोगे और ज्ञान का भेद सिद्ध करोगे तो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान ही धर्मी बन रहा है, तुम्हारा ज्ञान ही प्रतियोगी बन रहा है, दोनों बन रहा है। और ऐसे दोनों अलग अलग चीजों को ग्रहण करने वाला कोई ज्ञान तुम्हारा हो ही नहीं सकता, फिर भेद का ग्रहण होना ही नहीं चाहिए, जबकि भेद का ग्रहण सबको हो रहा है। अतः तुम्हारी प्रतिज्ञा सिद्ध करना चाहते हो तो ज्ञान और अर्थ का भेद मानो, है कि नहीं? और ज्ञान और अर्थ का भेद नहीं मानोगे तो विज्ञान भेद प्रतिज्ञा ही ये तब नष्ट हो जाएगी। पहली बात, तेन तदुपपत्तये ज्ञानार्थयो भिन्नता इत्यर्थः। ठीक है, फिर आगे जो है क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा, इसका भी कैसा नाश होगा यदि ज्ञान और अर्थ का भेद नहीं मानेंगे? तो उस पर लिखते आगे, किंच, पहले आप छोड़कर नीचे लिख सकते, क्यों अलग भी कर सकती टिप्पणी। किंच क्षणिकत्वम शून्यत्वम अनात्मत्वम इत्यादि धर्म प्रतिज्ञा अपि ते बराबर तव हीयेत अर्धविराम अनेक प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत ज्ञान भेद साध्यत्वात् अर्धविराम तस्य च मिथो वार्ता अनभिज्ञत्वात् ततः भिन्नं ज्ञेयम् इति आह क्षणिकत्वादीति। ठीक है, देखो भाई अर्थ
किंच, और क्या, क्षणिकत्वम, ये भी इसकी प्रतिज्ञा है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब में क्षणिकत्व है। शून्यत्व की प्रतिज्ञा है, अनात्मत्व की प्रतिज्ञा है, इत्यादि सभी धर्म प्रतिज्ञा, ये सब क्षणिकत्व, शून्यत्व, अनात्मत्व इत्यादि धर्म प्रतिज्ञा अपि ते नाम तव हेत नष्ट हो। कैसे, क्यों, तो करे, तो ये सब प्रतिज्ञा अनेक हुई, उसके लिए हेतु अनेक हुए, दृष्टांत अनेक हुए, और ये सब कब सिद्ध होगा, जब ज्ञान से हाँ अर्थ को भिन्न मानेंगे तब, ठीक है ना। और यदि ज्ञान ही तुमका सबका आकार धारण कर रहा है तो प्रतिज्ञा का हुआ, उसके बाद साध्य बताना है, हेतु बताना है, तब तक तुम्हारी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, दृष्टांत नष्ट हो जाएगा, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। तब दृष्टांत आने आने आते आते तक पीछे की प्रतिज्ञा तो साध्य हेतु सब नष्ट हो जाएंगे। तो कहाँ से कुछ सिद्ध होगा, कुछ नहीं सिद्ध होगा। और अर्थ को भिन्न मानेंगे तब कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा है, साध्य दृष्टांत सब है। ये बात ये कह रहे, अनेक प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत ज्ञान भेद साध्यत्वात्, है कि नहीं। ज्ञान के भेद सब, प्रतिज्ञा ज्ञान अलग है कि नहीं। ये कहीं तुम्हारा विज्ञान प्रतिज्ञा भी बनेगा, हेतु भी बनेगा, दृष्टांत भी बनेगा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही क्षण रुकता है। तो ज्ञान का भेद से सिद्ध होगा ये सब, है कि नहीं। और फिर अनुमान आदि कोई बनेगा भी नहीं, ये बात। अनेक प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत ज्ञान भेद साध्यता, और तस्य च, और वो अनेक ज्ञान है, ये ज्ञान हमारा प्रतिज्ञा बन रहा है, ये ज्ञान हेतु बन रहा है, ये ज्ञान दृष्टांत बन रहा है, ऐसे ही तुम कहोगे तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों, उन ज्ञानों की परस्पर में कोई संबंध ही नहीं है। एक नष्ट होता है, फिर दूसरा उत्पन्न होता है, वो नष्ट होता है, तीसरा उत्पन्न होता है। तो तस्य च मिथो, परस्पर में वार्ता अनभिज्ञत्वा, वार्ता मतलब संबंध, दोनों का शब्द, उन ज्ञानों का परस्पर में क्या नहीं है, संबंध ही नहीं है। इसलिए ततः भिन्नम ज्ञेयम, ज्ञेय को भिन्न मानो ज्ञान से, एक ही मानोगे ये सब गड़बड़ होगी। ये बात बताने के लिए आया है भाष्य में, क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा ही ये बात आ गई, ठीक है। आगे है स्वलक्षण, सामान्य लक्षण, बहुत सारे हैं, किंतु उस पर लिखना और उसका अर्थ ये सब हम लोग कल ही देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते